और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आज सुबह जनसुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने अचानक हमला कर दिया। अपने कैंप ऑफिस पर आज सुबह जनसुनवाई कर रही थी। हमले के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है। सीएम पर हमला करने वाले आरोपी का नाम राजेश खिमजी बताया जा रहा है। वह राजकोट का रहने वाला है। भाजपा ने इस घटना की कड़ी निंदा की। बीजेपी के नेता सतीश उपाध्याय ने भी कड़ी निंदा की है इस हमले की। उन्होंने हमले को नफरत भरा और कायरतापूर्ण बताते हुए कहा कि दिल्ली की जनता ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। कर रही है तो मुझे लगता है कि आपको तब तक रुकना चाहिए जब तक पुलिस जांच पड़ताल ना कर ले, उसके बारे में जानकारी ना मिल जाए, क्योंकि लगातार उसकी एक बार जांच पड़ताल हो जाए। मुख्यमंत्री की हालत अभी स्थिर है, डॉक्टर्स उनको देख चुके हैं। कुछ उनको क्या चोटें आई हैं? नहीं, मैंने बताया ना कि सदमा जरूर लगा है, जिससे उनको थोड़ी चिंता हुई है। लेकिन हमने मुख्यमंत्री से मैं मिलकर आया हूँ और उस बहन को, मजबूत महिला है वो जानती हैं कि उनकी कमिटमेंट दिल्ली के लिए है और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि मैं अपने रोजमर्रा के कामों से नहीं रुकूंगी। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री पर आज जन सुनवाई के दौरान जिस खराब नीयत और नफरत के साथ हमला किया गया, बेहद ही कायराना है। दिल्ली के लोग ऐसी सोच को कभी माफ नहीं करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री दिन रात जनता की सेवा में लगी हैं। इस तरह के हमलों से ना वो डरने वाली हैं, ना वो झुकने वाली हैं। दिल्ली की सेवा लगातार करती रहेंगी, लेकिन ऐसे लोगों को हमें कभी भी माफ नहीं करना चाहिए और इन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए। और आइए सुनते हैं जनसुनवाई के दौरान उपस्थित लोगों का क्या कहना है। हमने उत्तम नगर से आया था कंप्लेंट लेके सीवर की। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। तो यहाँ गेट पर आया तो भगदड़ मच गया कि लेडीज मुख्यमंत्री जी के थप्पड़ मार दिए। ये तो गलत हुआ ना। हम लोग आए थे सीवर के सुनवाई करने के लिए। आपने क्या सुना, क्या लगा आपको, क्यों कैसा लगा? वो जनता दरबार में गई थी, जनता दरबार में सुनवाई के लिए गई थी अंदर, उसी में थप्पड़ मार दिया। कोई जनता दरबार में जाएगा उसको थप्पड़ मारना गलत चीज़ है ना मुख्यमंत्री को। ये बहुत गलत हुआ है। जनता सुनवाई पे सबका का हक है। इसमें कोई बहरूपिया अगर आज उनको थप्पड़ मार सकता है तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, मैं बिल्कुल साथ में नहीं थी तो मेरे को सुनाई नहीं दिया, लेकिन हम वहीं थे कि क्या सुना, क्या देखा? नहीं, वो अपनी कोई बात बता रहे थे। एकदम बात बताते वक्त वो अभी बात ही हो रही थी, उन्होंने एकदम थप्पड़ मार दिया। अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। हम इससे अगली जन सुनवाई में आए थे। मुख्यमंत्री जी ने बड़ा ध्यानपूर्वक हमें सुना था और उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। जो भी घटना हुई है ये सिर्फ मुख्यमंत्री पे हमला नहीं हुआ, ये दिल्ली के लोकतंत्र पे हमला है। बहुत गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है वो ये नहीं होनी चाहिए थी। बहुत निंदनीय घटना है ये। की है आतिशी ने एक्स पर लिखा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है। लोकतंत्र में असहमति और विरोध की जगह होती है, लेकिन हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। आशा है मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित हैं। और इस खबर पर सुरेश शर्मा और मुकेश शुक्ला इस पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, पहले आपके पास आना चाहेंगे, अभी तक इस आरोपी के बारे में और क्या कुछ पता चला है? बिल्कुल ऋतु जी, ये जो आरोपी है राजकोट का रहने वाला राजेश भाई खिमजा इसका नाम है और ये एक एनिमल लवर्स बताया जा रहा है। जैसा कि उसकी मां ने बयान दिया है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था जानवरों को लेकर के, कुत्तों को लेकर के, उसके बाद ये संडे को राजकोट से दिल्ली आया और उसने आने के बाद सीएम हाउस का भी निरीक्षण किया, वहाँ पर रेकी करी। फिर जहाँ पर ये जनसभा होनी थी, जनसुनवाई होनी थी, वहाँ पर गया और वहाँ पर उसने फिर एप्लीकेशन लगाई और वो अंदर पहुँचा। अंदर उसके पास कुछ पेपर्स के बंडल थे जो ऐसा बताया जा रहा है कि उसने उसका हवाला देते हुए किसी अपने रिश्तेदार को छुड़वाने की मांग करते हुए वहां पर वो दिखाया कि वो जेल में बंद है। जैसे ही सीएम ने उससे इंटरेक्शन किया, उसने हाथ पकड़ा, उनके बाल पकड़े और उसके बाद उसने उसके ऊपर हमला कर दिया। और ये कहीं ना कहीं एक तरह से बड़ी सुरक्षा चूक भी मानी जा रही है। दिल्ली पुलिस के इसी सिविल लाइन थाने में आरोपी को अभी अंदर भी रखा गया, उससे पूछताछ की जा रही है। डीसीपी, ज्वाइंट सीपी, तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। खुद कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली के
लड़के जो थे वो सीएम हाउस गए हुए हैं, वहाँ पर भी सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है, इसका एंगल चेक किया जा रहा है। लेकिन गुजरात में जो उसकी माँ का बयान आया है उससे कहीं ना कहीं ये पता लगता है कि ये लोग रिक्शा चालक थे, दो भाई हैं, दोनों रिक्शा चलाते हैं। और ऐसा उन्होंने कहा कि कई बार ये घर में भी ऐसा हिंसक गतिविधियों में शामिल हो जाता था, लड़ने लगता था। मेंटली वो कह रहे हैं अभी वो स्टेबल नहीं था। और जब से ये जो भी एपिसोड है, जैसा वो बता रहे हैं, मीडिया में बयान आ रहे हैं, लेकिन राजेश भी अपना बयान बदल रहा है बार बार और कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। कुछ देर बाद उसको 30 तारीख कोर्ट में पेश किया जाएगा, जब जज के सामने तो पूछताछ की जाएगी। पुलिस इसकी कस्टडी की भी डिमांड करेगी और इससे आगे की पूछताछ की जाए। तमाम उन एंगल्स पर भी काम करेगी कि क्या कुछ इसके लिंक्स थे, पीछे कहाँ से ये एसोसिएट था, क्या यही जो बयान आ रहे हैं इससे ये इत्तेफाक रखता है या इसके पीछे कोई साजिश। और तमाम ऑपोजिशन भी कहीं ना कहीं सीएम पर हुए इस हमले की निंदा कर रहे हैं और वो लोग कह रहे हैं कि इस आरोपी को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। एक जनप्रतिनिधि पर इस तरह से हमला करना, दिल्ली की बेटी है रेखा गुप्ता, जिस तरह से वो लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय हुई हैं बीते दिनों में, आपने देखा होगा। उसके बाद लोग जो हैं उनमें भी आक्रोश है। आम जनता जो यहाँ पर हम जब से खड़े हैं वो भी इंसाफ मांग रही है, कह रही है कि अगर सीएम पर हमला ऐसे व्यक्ति करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल मुकेश, आरोपी से पूछताछ जारी है, बिल्कुल आरोपी से पूछताछ जारी है, लगातार वो अपने बयान बदल रहा है। सुयश, मुख्यमंत्री जन सुनवाई करती हैं, आम जनता वहां पहुंचती है, अपने सवालों को लेकर पहुंचती है, क्या सुरक्षा और तमाम चीजों को लेकर भी सवाल उठ रहा है? किस तरह की पूरी प्रक्रिया होती है? और मुख्यमंत्री निवास पे आप इस समय मौजूद हैं, क्या आपको क्या अपडेट मिल रहा है? जी रितु, अभी मैं मुख्यमंत्री जन सेवा सदन पे हूं और आपको दिखा दूं ये दरवाजा है, इसी से एंट्री होती है। जितने लोग सुबह जाते हैं 7 बजे, ऐसे ही ये भी 7 बजे गया था, तो कोई भी सामान ले जाने की अनुमति नहीं होती है सिवाय आपके एप्लीकेशन पेपर के। और ये वो एप्लीकेशन पेपर और जो इसका एक बंडल था पेपर का, वो ये लेकर के गया था अंदर सभी लोगों के साथ में। 7 बजे के तकरीबन ये गया है और जैसा कि हर हफ्ते मुख्यमंत्री करती है ये जन सुनवाई, उसी तरीके से प्रक्रिया पूरी चल रही थी। लेकिन जैसे ही ये अपनी पेपर निकालता है अपनी बताने के लिए, बात करने के लिए मुख्यमंत्री से, अचानक से इसके बिहेवियर में बदलाव होता है, ये रिबेलियस हो जाता है और उनका हाथ पकड़ के खींचने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री के सर पर चोट आती है। कब बताया जा रहा है कि उनको किसी टेबल से वो टकराई है जिसकी वजह से उनके सर पे चोट आई है। लेकिन अच्छी खबर ये है, जैसा कि बताया, कि उनको कोई भी शारीरिक तौर पर ऐसी कोई चोट नहीं आई है, उनका पूरा ट्रीटमेंट हो चुका है, सारा कुछ देख लिया गया। लेकिन अभी की प्रतिक्रिया अगर मैं यहाँ की आपको बताऊं तो दिल्ली की जनता जिनसे हमने यहाँ बात की, जो लोग सुबह यहाँ जनसभा में उपस्थित भी नहीं थे, वो लोग भी यहाँ पर मिलने के लिए आए, जानने की उन्होंने कोशिश की। और जब हमने उनसे बात की तो उनका कहना था कि ये मुख्यमंत्री पर हमला नहीं हुआ है, ये तमाम उन विकास के कार्यक्रमों पे हमला हुआ है जो कि हमारी मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए कर रही है। सुयश, आज की घटना के बाद भी मुख्यमंत्री जन सुनवाई को जारी रखेंगी? सुयश, आज की घटना के बाद भी क्या मुख्यमंत्री जन सुनवाई को जारी रखेंगी? इस पर कोई अपडेट? जी हाँ, वीरेंद्र सचदेवा जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि जब उन्होंने पूछा इस सवाल का, जब हमने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा बिल्कुल वो हताहत जरूर हैं, दुखी जरूर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके जज्बे में कोई कमी नहीं आई है। उन्होंने कहा है कि मेरी ये जो प्रतिक्रियाएं हैं, दिल्ली के प्रति जो मेरा प्यार है और दिल्ली की जो समस्याएं हैं, चाहे मुझे कितना भी रोकने की कोशिश करें, मैं नहीं रुकूंगी, क्योंकि दिल्ली वासियों के साथ में मेरा जो जिम्मेदारियां हैं, मैं उनसे पीछे नहीं हटूंगी। देखिए, लगातार उन्होंने यही कहा है कि मैं काम करती रहूंगी, क्योंकि आज की इस घटना के बाद भी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि दिल्ली वासियों को लिए वो लगातार काम करती रहेंगी, वो किसी तरह हताश नहीं है, दुखी जरूर है आज की घटना से, लेकिन वो दिल्ली वालों के लिए काम करना जारी रखेंगी, जन सुनवाई जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश आपका भी, सुयश आपका। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का।